नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बिहार की पूर्णिया सीट अभी भी चर्चा में है। कारण है पप्पू यादव। पप्पू यादव ने अपना नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन अब पप्पू यादव के सर पर जो मुसीबत मंडरा रही है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। पप्पू यादव के घर पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच करती है। कारण पप्पू यादव तहसीलदार को धमकाते नजर आते हैं, गुस्सा करते नजर आते हैं, फर्जी गाड़ी के कागजात पकड़े जाते हैं। अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पप्पू यादव ऐसे में भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम तो दिखाई दे नहीं रही हैं। कांग्रेस साथ देने के लिए तैयार है नहीं, लालू यादव अभी भी राजी हुए नहीं है पूर्णिया सीट पर, और अब तो नामांकन की तारीख भी जा चुकी है। और पप्पू यादव के ऊपर अब चुनाव आयोग का जो खतरा है वो भी पूरी तरह से मंडरा रहा है। क्या चुनाव आयोग चुनावों से पहले ही उनका जो नामांकन है उसे वापस कर देगा? क्या उसको कैंसिल कर देगा? कई सारे सवाल हैं। मेरे न्यूज रूम में मेरे साथी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिनेश जी से। दिनेश जी, आपको क्या लगता है, पप्पू यादव का अब नामांकन चुनाव आयोग वापस कर देगा? कोई आसार लग रहा है पप्पू यादव के चुनाव लड़ने के? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी खबर आई नहीं है कि उनके चुनाव लड़ने पर किसी प्रकार का कोई संकट मंडरा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अधिक संसाधनों को जुटाने का मामला जो सामने आया है, जिसमें जांच अधिकारी ने, चुनाव आयोग के दंड अधिकारी ने वहां पर अपनी एक टीम को भेजा, उसके साथ साथ भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया और कहा गया कि पप्पू यादव चुनाव प्रचार के दौरान जो जितना सीमित संसाधन होने चाहिए उनसे उस दायरे से बाहर निकल करके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है और मैं किसी तरीके की यहाँ पर जो है गैर कानूनी तरीके से प्रचार नहीं कर रहा हूं। लेकिन दंड अधिकारी के खिलाफ उनके जिस तरीके के सबूत पाए जाते हैं, जिस तरीके से अवैध वहां पर गाड़ियों का इस्तेमाल करने के वहां पर विपक्षी दल जो है आरोप लगाते हैं, इस आधार पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। बीमा भारती जो कि आरजेडी की टिकट पर उनको चुनौती दे रही है, लगातार ये कहती नजर आ रही है कि पप्पू यादव को हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पूर्णिया सीट एक हॉट सीट बन चुकी है बिहार की राजनीति में। लगातार पप्पू यादव ये दावा ठोकते आ रहे हैं कि मैं पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहां पर आगामी वक्त में यदि कोई कार्रवाई होती है तो वाकई पूर्णिया से पप्पू यादव के चुनाव लड़ने पर कहीं ना कहीं संकट गहरा सकता है और आने वाले वक्त में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में अगर चुनाव आयोग कोई डिसीजन लेता है तो कांग्रेस का थोड़ा बहुत साथ दिखाई देगा पप्पू यादव के लिए? देखिए, आदर्श आचार संहिता इस वक्त लगी हुई है और जब ये मामला कोर्ट में जाएगा उसके बाद जिस तरीके की कार्रवाई होगी तो उसमें शायद वक्त लग जाएगा। और ऐसे में पप्पू यादव के मेरे ख्याल से चुनाव लड़ने पर कोई जो है कहीं किसी प्रकार की कोई अड़चनें नहीं आने वाली हैं। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं अधिकारी इस पर कार्यवाही करेंगे। और पप्पू यादव भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है चुनाव संपन्न होने से पहले ही हार मान चुके हैं, बिहार में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के ऊपर अत्याचार कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं और कहा है कि आने वाले चुनाव में हम मजबूती से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। इसी आधार पर जो विपक्षी नेताओं पर ऐसी कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है उसमें पप्पू यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जी, वाकई में धुआंधार प्रचार जो है पप्पू यादव कर रहे हैं और चुनावी ताल पूरी तरह से ठोकते नजर आ रहे हैं। अगला सवाल हमारा माही से होगा। माही, क्या लगता है आपके लिए, जिस तरह के आरोप पप्पू यादव अब लालू यादव पर लगा रहे हैं कि वो पूरा ये जाल बिछाते नजर आ रहे हैं मेरे खिलाफ, और कांग्रेस भी साथ नहीं दे रही है, क्या लग रहा है चुनाव आयोग कोई डिसीजन ले सकता है? ऐसे में कोई गलती तो पप्पू यादव से हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पप्पू यादव ना घर के अब रहे हैं ना घाट के रहे हैं, उन्होंने आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से पहले बगावत करके कांग्रेस में विलय किया, ऐसे में माना जा रहा है कि पप्पू यादव ने अब निर्दलीय चुनाव जो नामांकन उन्होंने भरा है, कहीं ना कहीं अपने लिए जड़ें खोद ली हैं। अब ऐसे में वो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके ऊपर पुलिस का जिस तरीके से उनके घर पर छापा पड़ा और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस के साथ एक तरीके से समझ लीजिए बदतमीजी की, उन्होंने तहसीलदार को धमकाया कि यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव अपनी मुश्किलें खुद अपने आप से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि पप्पू यादव अगर इतनी जीत के बाद भी पूर्णिया सीट से अगर उनको हार का सामना करना पड़ता है तो जाहिर तौर पे माना जा रहा है कि पप्पू यादव फिर ना कांग्रेस में उनको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी और ना आरजेडी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आएगी, और वो दोनों को अपनी उससे गवा देंगे। और जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस उनको पीछे से सपोर्ट कर रही है,
अगर ऐसा होता तो अखिलेश प्रताप सिंह जिस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य ही नहीं है, वो दिल्ली जाके उन्होंने कोई शपथ ही नहीं लिया है, वो जो भी वो जब से उन्होंने कांग्रेस में विलय किया है तब से वो बिहार में है। तो इस तरीके की तमाम तरीके की जो बयानबाजी आ रही है और लगातार पप्पू यादव की तरफ से जो चारों तरफ से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी जो मुश्किलें हैं वो जाहिर तौर पर बढ़ने वाली हैं। आपको नहीं लगता कि पप्पू यादव अभी तो देखिए चुनाव भी नहीं हुए, वो पहले से ही अपने आप को पूर्णिया का राजा समझने लगे हैं? जिस तरह से वो तहसीलदार को धमकाते नजर आए, बदतमीजी करते नजर आए और जिस तरह से वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं बिहार पुलिस से कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी सुरक्षा में जवान कम है, मेरी जान को खतरा है। वो लालू यादव पे बार-बार प्रहार करते नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं लगता वो अपने आप को यहाँ से जीता हुआ हासिल कर चुके हैं कि मैं यहाँ से जीत चुका हूँ, मुझे चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है? जी देखिए, पूर्णिया सीट को लेकर उनको पहले से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तभी वो हर किसी पार्टी से बगावत करते हुए नजर आए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पप्पू यादव को इस बात का कॉन्फिडेंस तो है ही। लेकिन अगर जैसा आपने कहा कि पप्पू यादव अगर पूर्णिया सीट से अगर हारते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि वो कहीं के भी किसी भी पार्टी के लायक नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी की बात की है कि वाई प्लस की सिक्योरिटी उनको दी जाए, तो पप्पू यादव ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी जाए। और जो जिस तरीके से वो लगातार अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी मिलने वाली है। वो लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर है, कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, आरजेडी के ऊपर। उन्होंने हर तरफ से सबके साथ अभी रिश्ते अपने बिगाड़ लिए हैं। अब ऐसे में कहा नहीं जा रहा कि पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होंगी या फिर उनको वाई प्लस सिक्योरिटी जो भी वो मांग रहे हैं मिलेगी। जी, वाक़ई में ही पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं अभी तो कोई आसार नहीं लग रहे हैं कि वो कम होती नज़र आएँगी। पप्पू यादव देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फ़ैसला जो है पूर्णिया सीट से किया है और नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस को वो अपना साथी बताते हैं कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी सपोर्ट पप्पू यादव के लिए नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन पप्पू यादव का एक बयान भी सामने आया था जिसमें पप्पू यादव बोल रहे थे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ हैं और वो चाहते हैं कि पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ूँ। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। कांग्रेस ने हालांकि ये तक बोल दिया कि पप्पू यादव अगर यहाँ से अपना नामांकन वापस नहीं लिया तो हम उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। लेकिन नामांकन की तारीख वापस लेने की बहुत दूर जा चुकी है और पप्पू यादव ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई भी एक्शन निकलकर सामने नहीं आया और अभी तक कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी से नहीं निकाला है। ऐसे में अब बिहार का जो गठबंधन है उसमें भी बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आखिर वाकई में ये गठबंधन जो है बिल्कुल साफ सुथरा गठबंधन है भी या नहीं, कि या फिर पप्पू यादव को वाकई में कांग्रेस ने एक बिल्कुल एजेंट की तरह सीट पर उतारा है कि तुम इस सीट पर लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जीत दर्ज करो, उसके बाद हम तुम्हें आगे देखेंगे। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।